Welcome guys my YouTube channel. So today's topic is impulse control disorder. Impulse control disorder. What is impulse control disorder? Okay. So first we'll study about the introduction. Okay, what about the impulse control disorder? Impulse control disorder are a mental health conditions characterized by an inability to control impulse leading to repetitive harmful or socially unacceptable behavior like compulsive gambling, stealing, kleptomania, pyromania, sudden angry outburst, intermittent explosive disorder. ओके, इम्पल्सिव कंट्रोल क्या है कि पर्सन क्या करता है, अपने जो भी इम्पल्स आ रहे हैं उसमें क्या कर सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता. ठीक है, फेल होता है जो भी इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए, फेलर टू रेसिस्ट इम्पल्स, टेम्पटेशंस, ड्राइव, तो ये सब चीज़ें क्या करने में वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में हार्मफुल क्रिएट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द DSM-5, the TR describe the essential features of impulse control disorder. क्या क्या DSM-5 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया इम्पल्स कंट्रोल? फर्स्ट क्या, फेलर टू रेसिस्ट एन इम्पल्स ड्राइव और टेम्पटेशन टू परफॉर्म एन एक्ट दैट इज हार्म टू द पर्सन और अदर. ठीक है, क्या है एक इम्पल्स कंट्रोल? क्या होता है, जो भी अपना इम्पल्स है उसको करने के लिए क्या रहता है, फेल हो जाते हैं, फेलर रहता है, जिसकी वजह से क्या लेट करता है, ये हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट करता है. Second one is an increasing sense of tension or arousal before committing the act. ठीक है, जब तक वो एक्ट नहीं किए रहते हैं तो क्या होता है, उसके पहले हमको पेशेंट को, जो भी पेशेंट है, जो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर पेशेंट है, उसको क्या रहता है, वो चीज़ें करने के लिए अर्ज रहता है, टेंशन होता है कि वो चीज़ें कब होगी. ठीक है, जो भी एक्ट वो करना चाहेगा, जैसे कि इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, उसको इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, टेंशन अराउज होता है. जैसे कि लाइक OCD में देखने को मिलता है, पहले कंपल्शन होता है, फिर एक्ट करते हैं हम. ऑब्सेशन होता है, पहले थॉट आते हैं माइंड में, देन हम कंपल्शन करते हैं. तो वैसा ही यही है. देन थर्ड वन इज एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लीजर, ग्रेटिफिकेशन और रिलीफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट. अब उसको इम्पल्स आते हैं कि एक्ट करना है, जो भी एक्ट करना है, जैसे कि पैरोमेनिया, चोरी करना हो गया या कोई भी एक्ट हो गया. अब उसको इम्पल्स आएंगे, उसके बाद जब तक वो नहीं एक्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगा, उसको प्लीजर नहीं मिलेगा. तो करने के बाद क्या होगा, एक्ट, प्लीजर, ग्रेटिफिकेशन और रिलीफ ऑफ द एनी टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट. फॉलोइंग द एक्ट देयर मे बी और मे नॉट बी रिग्रेट, सेल्फ अप्रोच और गिल्ट. ठीक है, ये एक्ट करने से जो भी उसको एक्ट आ रहे हैं, इम्पल्स आ रहे हैं, वो एक्ट करने से उसको नहीं गिल्ट होता है, प्लीजर होता है, ग्रेटिफिकेशन होता है, और ना ही वो रिग्रेट होता है, ना ही गिल्ट होता है उसको. Okay, clear according to DSM-5 classification. The next definition of impulse control disorder. Impulse control disorder होता क्या है? Impulse control disorder are psychological disorder characterized by the repeated inability to refrain from particular action that is harmful either to oneself to other. ये एक टाइप का क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. ठीक है, characterized by the repeated inability to refrain from particular action that is harmful either oneself or other. ठीक है, ये क्या रहता है, ये रिपीटेड कोई भी एक्ट होता है, इम्पल्स होता है, जिसको हम रिग्रेट नहीं कर पाते, जो कि सेल्फ के लिए भी रहता है हार्मफुल, और एज वेल एज अदर्स के लिए भी क्या होता है, ये हार्मफुल क्रिएट करता है. कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्ट, जो भी इम्पल्स आते हैं. द नेक्स्ट इज the fourth edition text revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM-5 tier describes several impulse control disorder. There are 6 categories. Okay, 6 categories of impulse control disorder. So first is a intermittent explosive disorder. Second is a kleptomania. Third is a pyromania. Fourth is a pathological gambling, trichotillomania or impulse control
disorder not otherwise specified. Okay, so these are the 6 major types of the impulse control disorder, जो कि एक पर्सन के में जिसके मेंटल डिसऑर्डर है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, उसमें ये इतने सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं. सो इसमें से हम फर्स्ट डील करते हैं. ओके, लेट्स डील फर्स्ट टाइप. सो फर्स्ट इज इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव disorder. Okay, intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder is found in a person who have discrete episodes of losing control or aggression impulse resulting in serious assault of the destructive property. Intermittent explosion में क्या होता है, पर्सन को क्या होता है, डिस्क्रीट एपिसोड्स ऑफ लॉसिंग कंट्रोल और एग्रेशन. एग्रेशन शो होता है पेशेंट के में, जो अपने वो क्या करते हैं, इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एग्रेशन को, और क्या लीड करते हैं, सीरियस असॉल्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो एक असॉल्ट लीड करेगा, किसी को मारना, ठीक है, किसी को मार सकता है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या कोई भी ये है इंटरमिटेंट एक्सप्लोशन डिसऑर्डर. अब इसका एपिडेमियोलॉजी कितने देखने को मिलते हैं. इट अपीयर्स टू बी मोर कॉमन मैन इन देन वुमेन. ये मेनली किसमें देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोशन डिसऑर्डर. मैन को ज़्यादा एग्रेशंस होते हैं, तो ये मैन में देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर देन वुमेन. In one study, about 2% of all admissions to university hospitals, psychiatric services were given diagnosis of intermittent explosive disorder. 80% were men. Mainly men में देखने को मिलता है ये. Then it is more common in first degree biological relative. ठीक है. Then sign and symptoms क्या क्या show होते हैं. What are the sign and symptoms of intermittent explosive disorder? Intermittent explosive disorder is repeated, sudden bouts of impulse aggression, violent behavior और angry verbal outburst. ठीक है, इसमें मेनली क्या था, ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोशन, पर्सन क्या करता है, अपना जो एग्रेशन है, इम्पल्स, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या एग्रेशन देखने को मिलेगा, वॉलेंट बिहेवियर शो करेगा, एंग्री बिहेवियर शो करेगा, और वर्बल आउटब्रस्ट, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है. ठीक है, वर्बली आउटब्रस्ट हो सकता है. द रिएक्शन आर टू एक्सट्रीम फॉर द सिचुएशन. ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकता है. रोड रेंज, डोमेस्टिक एब्यूज, थ्रोइंग, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट. ओके, देन और टेम्पर टेंट्रम मे बी सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर. दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर. ओके, देन क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ intermittent explosive disorder or impulse control disorder. First is the biological influences. Okay, first is the biological influences. Biological influences include genetic, okay, genetic, psychological और psychological. First, genetic. Some studies have suggested that disorder is more common in first degree biological. ये जेनेटिक होता है. साइकोलॉजिकल में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल में क्या देखने को मिलेगा, सीएनएस इंसल्ट में प्रेडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू द सिंड्रोम प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर टू इन चाइल्डहुड आर थॉट टू इंक्लूड पेरेंटल ट्रॉमा, फैंटनल, सीजर, हेड ट्रॉमा, एंसेफेलाइटिस. ये सब कॉजेज है इसका. अगर चिल्ड्रंस को क्या है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, एंसेफेलाइटिस है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो देखने को मिल सकता है डिसऑर्डर. साइकोलॉजिकल में क्या होगा, फैमिली डायनामिक्स, इंडिविजुअल विद इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर ऑफ्टन हैव स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद असॉल्टिव पेरेंटल फिगर. The typical history include a chaotic and volatile early family milieu and heavy drinking by one or more parental hostility, child abuse, threat to life, etc. साइकोलॉजी में क्या होगा, फॉल्टी फैमिली पेरेंट्स. ठीक है, फैमिली में कोई फॉल्टी फैमिली है, फैमिली में क्या हो सकता है, डाइवोर्स है, सेपरेशन है,
वॉयलेंट फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या लीड कर सकता है, डिजीज लीड कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप इज क्लेप्टोमेनिया. ओके, तो क्लेप्टोमेनिया इम्पल्स कंट्रोल, क्लेप्टोमेनिया. ओके, तो क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर रिजल्ट इन एन irresistible urge to steal. ओके, इसमें क्या इम्पल्स देखने को मिलता है वो क्लेप्टोमेनिया में, अर्ज टू स्टील, मतलब पर्सन क्या करता है, अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं सकता है. ठीक है, क्लेप्टोमेनिया में impulse disorder that is characterized by recurrent inability to resist the urge to steal item or little value that are not needed for personal use or monetary gain. Okay, it is not their personal use, चोरी करता है. ठीक है, the next epidemiology, the onset of the disorder is usually in adolescence. ठीक है, मेनली किसमें देखने को मिलता है, adolescence में देखने को मिलता है. and the conditions is rare but thought to be more common in man. तो man reported occurring of fewer than 5% of identified. Estimate rate of kleptomania range from 3.8 to 24% arrested of the shoplifting. ये इसका epidemiology है. Then predisposing factor, इसमें भी सेम क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, साइकोसोशियल, फैमिली एंड पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग. ये नेक्स्ट टाइप है. ओके, क्लेप्टोमेनिया देखिए सेकंड टाइप. देन थर्ड वन इज अ पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग. इट इज अ थर्ड इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग. And defined as DSM-5, the essential features of pathological gambling is persistent and recurrent maladaptive gambling behavior. Okay, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग में क्या देखने को मिलता है, रिकरेंट मालाडेप्टिव गैम्बलिंग बिहेवियर. गैम्बलिंग बिहेवियर दैट मीन्स पर्सन क्या करता है, गैम्बलिंग बिहेवियर शो करता है. ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. Features of maladaptive behavior include preoccupation with game, gambling the need, gamble with increasing amount of money to achieve, desire, excitement, repeated unsuccessful effort to control, cut back or stop gambling, gambling as a way of escaping from problem, gambling to recoup losses, lying to conceal the extent of the involvement of the gambling, and commissions of illegal act or finance gambling. ठीक है, इलीगल बिहेवियर शो करता है. उसके बाद नेक्स्ट है इसका साइन एंड सिम्टम्स. हमको क्या क्या देखने को मिलता है, एपिडेमियोलॉजी एंड कॉजेज बोथ आर सेम, पहले पढ़ा. उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप है पायरोमेनिया. ओके, पायरोमेनिया, इट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ पायरोमेनिया आर डिस्क्राइब deliberate the purposeful fire setting on more than one occasion, tension or affection, arousal before setting the fire, fascination with interest in curiosity about the attraction to fire and the activities and equipment associated with the firefighting, and pleasure, gratification or relief when setting fire or when witness or participating in their aftermath. ठीक है, ये भी एक इम्पल्स कंट्रोल का टाइप है. इसमें पायरोमेनिया. ओके, पायरोमेनिया दैट मीन्स फायर करना, खुद से आग लगाने के बाद क्या करना, वहाँ पे विक्टिम्स बनना, वहाँ पे विक्टिम जाके खड़े हो जाना कि ये क्या हो गया. ओके, खुद फायर लगाना और विक्टिम बन जाना, दैट इज अ पायरोमेनिया. ठीक है, उसको आग लगाने से क्या होता है, उसको ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लीजर मिलता है. ओके, देन नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल. एपिडेमियोलॉजी इसमें देखने को मिलता है मेनली small percentage of those adults who set fire can be classified as having pyromania.
एडल्ट में मेनली ये सीन एडल्ट में मेनली सीन होता है ये. It is mainly seen in adult and the onset of symptoms is released in childhood and the symptoms start after the childhood and the much more common in men than women. Mostly seen in the men than in women as compare. Okay. The next is a predisposing factor. Same also biological influences, biochemical factor 5-HIA, psychological influences, association between the tire setting and sexual gratification, feel importance and powerlessness, and poor social skill. The next is a trichotillomania. Next type. Okay. Next type is trichotillomania. The next impulse control is. So what is trichotillomania? Trichotillomania that defined as the disorder of the recurrent pulling out of one's own hair. Those result in noticeable hair loss. Okay. Trichotillomania that is pulling of hair, own pulling of hair. ठीक है ना, खुद का क्या करना, हेयर को पुल करते हैं पर्सन. ठीक है. Hair pulling disorder is a mental health condition characterized by compulsive and recurrent urge to pull out one's own hair from the scalp, eyebrow, or other body areas. Okay. The impulse is proceeding by the increasing sense of tension, resulting sense of release gratification from pulling out hair. ठीक है. क्या होता है ट्राइकोटोमी में, उसको क्या होता है, टेंशन होता है, अराइज होता है, जिससे कि हेयर पुल करने से उसको टेंशन रिलीज होता है. ठीक है. एपिडेमोलॉजी ये मेनली किस में देखने को मिलता है. डिसऑर्डर यूजुअली बिगिंस इन चाइल्डहुड एंड मे बी अकम्पेनिड बाय द नेल बाइटिंग. ओके, नेल बाइटिंग से स्टार्ट होता है. देन हेड बेंजिंग, स्क्रैचिंग. ठीक है, पहले नेल बाइटिंग होता है, हेड बेंजिंग होता है, देन लास्ट क्या करते हैं, स्क्रैचिंग होता है. ये इसके टाइप्स है. ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया भी हो सकता है, नेल बाइटिंग जो होता है, हेड बेंजिंग, स्क्रैचिंग करना खुद को, तो ये भी इसका एक वो है, टाइप है. ये मेनली वुमेन्स में देखने को मिलता है. मोस्टली डिसऑर्डर्स और मैन में देखने को मिल रहा था, बट ये जो है वुमेन्स में देखने को मिलता है. No information available on the family's pattern, but study reported that 15 to 90 children have family history some form of alopecia. Associated disorder or obsessive compulsive disorder. ठीक है, इसके साथ associated disorder क्या, obsessive compulsive disorder. Then causes, biological influences में मेंटल रिटार्डेशन आएगा, सिजोफ्रेनिया, कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन. साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में ऑनसेट ऑफ ट्राइकोटिलोमेनिया कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, more than 1/4 of cases, disturbances in mother-child relationship, fear of abandonment and recent object loss. Okay. The last type is impulse control disorder, not otherwise specified. Okay. The DSM-5 diagnostic category impulse control, not otherwise specified, is a residual category for disorder impulse control that do not meet the criteria for a specific impulse control disorder. Included in not otherwise specified disorder, other compulsive shopping, addiction, वीडियो गेम, compulsive sexual behavior and repetitive self mutilation. इसके अंदर ये सारी चीजें. Next is the sign and symptoms of impulse control. So what are the signs and symptoms of impulse control disorder? First is engaging in risky, promiscuous behavior and or activities. Okay, जो impulse control disorder वाले पेशेंट वो क्या करते हैं, रिस्क बिहेवियर करते हैं. ठीक है, रिस्क चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पायरोमेनिया बताया मैंने, गैम्बलिंग करना, चोरी करना, स्टीलिंग करना. ओके. देन स्टीलिंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और स्टोर्स. फैमिली मेम्बर्स में भी स्टीलिंग करते हैं, फ्रेंड के साथ भी स्टीलिंग करते हैं. स्टार्टिंग फायर, के फायर करना, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है. लाइंग, झूठ बोलना, हेयर पुलिंग जो पढ़े आपने नेक्स्ट इसके पहले. एक्सप्लोसिव वॉलेंट आउटबर्स्ट अगेंस्ट अदर एंड प्रॉपर्टी. अदर एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में पढ़े जो अपने एंग्रेशन बिहेवियर, वॉलेंट बिहेवियर शो करते हैं. स्ट्रीम डेफियंस एंड देन रनिंग अवे फ्रॉम नो एपरेंट रीजन. ओके.
Then last term आते हैं treatment finally. So what are the treatment of impulse control disorder? So intermittent, according to their classification, we will discuss about the treatment. Okay. So first classification is intermittent explosive disorder and their treatment. So individual psychotherapy with intermittent explosive disorder has not been successful. Group therapy and family therapy may be helpful. Okay. Group therapy and family therapy will provide, and the variety of agents have been tried such as mood stabilizer, lithium, anticonvulsant, carbamazepine, phenytoin, serotonin, modulating drugs, buspirone, clomipramine, beta blocker, propranolol. Okay, these drugs are we will provide. Then kleptomania. Kleptomania treatment is a psychotherapy has been successful, and it has been most helpful with those individuals who experience guilt and shame and are thus motivated to change of behavior. ओके हम क्या देंगे, हम साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं इसके लिए, ताकि पर्सन क्या हो, पर्सन को क्या रहता है, इसमें गिल्ट नहीं रहता है इसके लिए. देन बिहेवियर थेरेपी. ओके, सेकंड इज बिहेवियर थेरेपी मेथड लाइक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, aversive technique conditioning, and a combination of aversive conditioning and altered social contingencies. Okay, behavioral therapy is also benefit for the kleptomania. लाइक इसके अंदर आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. हम धीरे धीरे क्या करते हैं पेशेंट को, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, वन बाय वन क्या करते हैं हम उससे. देन मेडिकेशन सच एज serotonin reuptake inhibitor, tricyclic antidepressant, lithium, valproate, mood stabilizer, or ECT may be effective in some cases. The next pathological gambling treatment is difficult. Okay, तो इसके लिए हम बिहेवियरल थेरेपी देंगे इसमें भी. देन SSRI, serotonin reuptake inhibitor, एंटी डिप्रेशन देंगे. मूड स्टेबलाइजर, लिथियम, कार्बामेज़ापिन एंड नेटंगसन. And possible of most effective treatment is pathological gambling is participation with the individual gamblers anonymous. ठीक है, एक एजेंसी है गैम्बलर एनोनिमस, वहाँ उसको क्या करते हैं, पेशेंट को पार्टिसिपेट करने बोलते हैं. ठीक है, हम उनको काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट टाइप इज पायरोमेनिया एंड देयर ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट बट lack of motivation for change. Incarceration may be the only method of preventing recurrence. Okay, then behavioral therapy can be administered in the institution. The next, trichotillomania management. Behavioral modification has been used to treat trichotillomania. Covert desensitization and habit reversible practice are used. Okay, इसमें हम covert desensitization method यूज करते हैं. ओके, धीरे धीरे क्या करते हैं, सिम्टम्स को रिजॉल्व करते हैं डिसेंसिटाइजेशन में. Then these include a system of reward and punishment that is applied effort to modify hair pulling behavior. Okay, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम हम अप्लाई करते हैं, ये भी बिहेवियरल थेरेपी का एक पार्ट है. ठीक है, अगर आप बिहेवियर अच्छा कर रहे हो तो क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे. देन अगर नहीं है बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर कर रहे हैं तो क्या देंगे, हम पनिशमेंट देंगे. तो एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बिहेवियर वगैरह प्रोवाइड करते हैं बिहेवियरल थेरेपी में, मॉडिफाई करने के लिए बिहेवियर. Then psychodynamic intervention has been used to children in trichotillomania. Then various psychopharmacological agent that is amitriptyline, lithium carbonate. We will given an SSRI augmented pymoside has been reported. Okay. Okay. Thank you.